अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। गर्मियों की सौगात है ये, आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बहुत महंगे दामों मिलती है, लेकिन आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से, और सस्ती भी पड़ेगी और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज हम बनाएंगे लच्छा प्याज की रेसिपी, लच्छा प्याज की सैलड। मैंने लिए हैं प्याज, देखिए इसको अच्छे तरीके से छिलका उतार लिया है। छोटे छोटे प्याज आजकल आए हुए हैं मार्केट में, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी और देखने में भी। इसका छिलका उतार लिया अच्छे तरीके से। अब इसको हम रखेंगे एक साइड पे, और मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। इसके अंदर जितनी चीज़ें जाएंगी वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आपने ये रेसिपी लाजमी देखनी है, स्किप किए बगैर। बहुत काम आने वाली आपकी रेसिपी है। इसके खाने के बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे बेनिफिट मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गर्मी का मौसम है और प्याज जो है ये वैसे भी गर्मियों में, या दूसरा डॉक्टर डॉक्टरों के पास जाने की बजाय आप घर में ही अपना गर्मी का जो इलाज है कर सकते हैं। प्याज की आप लोग सैलेड खाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग बीमारियों से बचेंगे, मैदे की बीमारी से बचेंगे, बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा। तो प्याज को कैसे काटना है, इसकी कटिंग कैसे करनी है, सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी डिश है जो खाने का मज़ा दुबाला कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि होटल या ढाबा में महंगे दामों ये मिलने वाला जो है लच्छा प्याज, आप लोग इतना लजीज और कुरकुरा घर में क्यों नहीं बनता हमसे। तो वही बातें आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है ये हम निकाल देंगे, येलो वाला। अब इसको इस तरीके से हम गोल गोल काटेंगे, और सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इस तरीके से इसको काट लेना है लच्छों में। और नीचे मैंने आप लोगों को बता दूं, बोल लेना है हमने, उसके अंदर हमने पानी डालना है ठंडा, और अब इसके अंदर हमने क्यूब भी डाल देने हैं, बर्फ़ की टुकड़ियाँ डाल देंगे। आप लोग ठंडा यख पानी लेंगे तो ये हमारा प्याज का सैलड जो है बहुत ज़्यादा कुरकुरा, एकदम बाज़ार जैसा बनेगा, बल्कि उससे भी अच्छा। अब इसको हम इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, आपकी ये देखिए कटिंग आपको दिखा रही हूँ, सिंपल तरीके से हमने कटिंग करनी है, ना इसके अंदर कोई मुश्किल है। आप लोग इसको कट रख कर भी काट सकते हैं, इस तरीके से हाथ में पकड़ कर भी काट सकते हैं। बस इस तरीके से इसके लच्छे जो है हम काटते जाएंगे और खोलते जाएंगे और पानी के अंदर इसको डालते जाएंगे। मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट के किस तरीके से हमने कटिंग करनी है। बस आपने रेसिपी पूरी देखनी है, कहीं से भी कोई पार्ट मिस नहीं करना, ताकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। बस इसी तरीके से हमने इसका ये येलो वाला पार्ट उतार देना है, और अब इसको हम काट लेंगे। और मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता देती हूँ। इसको साइड पे रखते हैं, और देखिए हमने कोई प्लेट, या इस तरीके से हम प्लेट के अंदर इसको कैसे कटिंग करनी है आपको आसानी की खातिर मैं दिखा देती हूँ, ताकि आप इजी तरीके से इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए इसको छुरी को रखेंगे और इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग किसी सेल्फ पे भी बना इसको रख सकते हैं इस तरीके से करके। लेकिन मैं इसको हाथ से अच्छे तरीके से काट के आपको दिखाती हूँ। इजीली ये कटिंग इसकी हो चुकी है। तो अब इसको हम पानी में डालते जाएंगे, जैसे आपको आसानी लगती है आप लोग इसको काट सकते हैं। ये देखिए अब इसको हमने बर्फ़ वाले पानी में डाल देना है। आप लोग कम ज़्यादा जितने भी आपके प्याज है आपके पास, उस तरीके से आप लोग इसको काट लें। और इसको अब हम इसके जो लच्छे हैं वो खोल लेंगे। बिल्कुल भी ये कड़वाहट इसकी नहीं आएगी, करत्तन जो कसैल इसमें कहते हैं, आंखों में से पानी भी नहीं आएगा और मुंह में भी कड़वाहट नहीं आएगी जब आप इसको बर्फ़ वाले पानी में डाल लेंगे। सारे प्याज के लच्छे आपने इसी तरीके से ठंडे पानी में निकाल के रख देने हैं। तकरीबन 8-10 मिनट के दौरान इसको रख दें, छोड़ दें। ये इतने मज़े के कुरकुरे बनेंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत मज़े की ये सैलड लगेगी। और आप लोग इसको बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, रोटी के साथ दोपहर को कभी भी खा सकते हैं।
आगे बकरा ईद आने वाली है, आप लोग लाजमी ये सैलड बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें। अब इसको थोड़ी देर डिप करके रखते हैं, तो इसकी तैयारी करते हैं हम। कौन कौन से इसके अंदर मसाले जाएंगे, किचन के ही मसालों से ये बहुत बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह। अब देखिए हमारा प्याज जो है अच्छे तरीके से डिप करके मैंने रखा हुआ था, ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, कुरकुरा सा। अब इसको हम निकालेंगे, खुश्क करेंगे एक बर्तन में। तो अब प्याज मैंने साफ़ करके इस तरीके से देखिए इसको पानी निकाल दिया इसका और प्लेट में डाल दिए हैं, ताकि ये पानी जो है ड्राई हो जाए इसका। आप लोग किसी टिश्यू से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से ये साफ़ हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी डाल देंगे कुटी हुई सुरख मिर्च, डालेंगे दरा मिर्च थोड़ी सी, मैं इसके अंदर एक चुटकी के करीब डाल रही हूँ। तो आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपने स्पाइसी खाना है उस हिसाब से। अब जाएंगे इसके अंदर स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी है। अब डालेंगे नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से नमक हम इसके ऊपर छिड़क देंगे, नमक से भी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और धनिया, खुश्क धनिया और ज़ीरा मिक्स है। थोड़ा सा इसके अंदर हम ये डाल देंगे, सौंफ का पाउडर है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च। आप लोग काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ज़ीरा डाल दिया है, दड़ा मिर्च डाल दिया, नमक डाल दिया और थोड़ी सी इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्च। इसको बारीक बारीक इस तरीके से हम काट लेंगे। ये देखिए बहुत बारीक कटिंग करनी है, ताकि ये बहुत बड़ी होगी तो अच्छी नहीं लगेगी, कड़वी लगेगी। बस बारीक कटिंग होगी उतनी ही मज़े की ये आएगी, इसका फ्लेवर। थोड़ी सी मैं डालूँगी इसके अंदर बस सब्ज़ मिर्च डाल दिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, बारीक बारीक इसको भी काट के अच्छे तरीके से, ताकि इसकी खूबसूरती भी इसके अंदर आए और देखने में भी मज़े का लगे और खाने में भी। ये देखिए थोड़ा सा डालेंगे सब्ज़ धनिया, आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बस इसको टच देना है हमने ग्रीन इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी धनिया। डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पुदीना, थोड़ा सा पुदीने से भी इसके जो पत्ते हैं डालेंगे, कलर इसका बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत मज़े की आएगी। ये देखिए चंद पत्तियां मैं पुदीने की डालूंगी, इससे हमारी जो सैलड है बहुत ही मज़े की बनेगी। और अब डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी मैं डालूंगी केचप, बहुत थोड़ी सी डालेंगे, आप लोग स्किप करें या डाल लें। सिर्फ आधा चम्मच डालूंगी, जिनको पसंद है वो डाल लें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चिली सॉस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से हम एक ही बर्तन में इसको सारा मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें बर्तन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसी के ऊपर एक प्लेट में ही इसको गार्निश कर लें। ये देखिए चिली सॉस मैंने तकरीबन 1 चम्मच डाल लिया है, आप लोग तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे इसके ऊपर सिरका या लेमन जूस। 1 चम्मच में डाल दूँगी इसके अंदर सिरका। और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक का बटन प्रेस करें। और मेरे चैनल पर अभी तक नए आने वाले मेरे बहन भाई मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है। बस इस तरीके से देखिए फ़ोक की मदद से आपने सिंपल इसको मिक्स कर देना है, इतनी मज़े की बनेगी। आप लोग एक बार बनाकर देखिए, गर्मियों का मौसम है, ये बहुत ही टेस्टी होगी। और सबसे बड़ी बात कि प्याज के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड फ़ायदे हैं, आप लोग सबको पता है। आप इसको बनाएं, खाएं और मुझे ज़रूर आप लोगों ने इसका रिप्लाई देना है। और देखिए माशाल्लाह से हमारी जो सैलड है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। बस आपने इसकी मिक्सिंग कर देनी है अच्छे तरीके से, ऊपर नीचे सारा जितना भी मटेरियल है डाल दें। और अब ये अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आज की रेसिपी कैसी लगी है। माशाल्लाह से देखने में देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, जाने से पहले मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करें। नई रेसिपी लेके इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।